जो ये भारत न्याय यात्रा का एक नया शिगुफा चला है, ये न्याय पहले अपनी पार्टी के लोगों को कर लें। राहुल गांधी ने इतनी सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद उनकी हाथ से 5 में से 3 राज्य निकल गए। जो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं वो अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। तो पूरा परिवार बेल पे घूम रहा है और वो दूसरे व्यक्ति को जो है भ्रष्टाचारी बताते हैं। हाँ, सबको पता है बब्बर शेर कौन है। भारत माता की जय के नारे लगे थे, बड़ी जोश में एक बब्बर शेर बस से निकला, जितनी फुर्ती से निकला उतनी फुर्ती से वापस आके बस में बैठ गया। पूरी देश ने वो वीडियो देखा। एक संप्रदाय विशेष के खास होने के चक्कर में आपने जो है रामलला के मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया और कल आसाम की सड़कों पर जाकर आप बदहवासी में आप नाटक कर रहे हैं कि जी मुझे मंदिर नहीं जाने दिए जा रहे। राहुल गांधी अभी आप देखो, अभी उन्होंने दत्तात्रेय गोत्र बताया है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब चुनाव आते आते वो कहीं अपने आप को नागा साधु ना घोषित कर दें। बीजेपी डर गई है, लिटरली बीजेपी डर गई है। बीजेपी यूं डर गई है कि अगर राहुल गांधी ने ये न्याय यात्रा नहीं की तो बीजेपी का 300 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारत को न्याय दिलाने के लिए निकले राहुल गांधी जिस तरीके से हरकतें इस पूरी भारत न्याय यात्रा में दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद जो है वो माहौल बदलने वाला है और बीजेपी जो है वो इस यात्रा से डर गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि असम में पहुंची गई यात्रा, जहां गुवाहाटी में जाने की अनुमति नहीं थी, पर बावजूद इसके जो है वो पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड जो हैं वो राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़े गए हैं, जिस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य की सरकार के द्वारा FIR दर्ज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर DGP को जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं FIR दर्ज करने के, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी की अब गिरफ्तारी संभव है जिस तरीके से नियम और कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है भारत न्याय यात्रा में? देखिए, जो इनका प्रोपोगेंडा था उसके जो मूल सूत्र थे वो पहले लीक हो चुके थे। आपने सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू सुना होगा जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों को 2-4 लट पड़ जाएं तो जो है हवा का रुख मुड़ जाएगा, जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हो जाएगी। तो ये जो राहुल गांधी तथा कथित ये कभी भारत जोड़ो कभी भारत न्याय यात्रा, जो व्यक्ति अपने पार्टी के लोगों को नहीं जोड़ पा रहा है, जिसकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, एक सचिन पायलट को छोड़ के सारे नेता उनकी पार्टी को छोड़ के निकल चुके हैं। अभी मिलिंद देवड़ा जो इनके महाराष्ट्र के बड़े नेता थे वो अभी छोड़ के जो है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चले गए। वो व्यक्ति कभी कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, या तो उस व्यक्ति को भारत के बारे में नहीं पता, भारत की सोवर्निटी के बारे में नहीं पता, या वो जानबूझ के इस प्रकार के बयानात अपने विदेश में बैठे हुए आकाओं को खुश करने के लिए देते हैं ताकि बार बार भारत की संप्रभुता पर जो है प्रश्न चिन्ह उठता रहे, उसके ऊपर आघात होता रहे। अब जो ये भारत न्याय यात्रा का एक नया शिगुफा चला है, ये न्याय पहले अपनी पार्टी के लोगों को कर लें। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने इतनी सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद उनकी हाथ से 5 में से 3 राज्य निकल गए। मध्य प्रदेश में जो है उन्होंने 1 साल सरकार चलाई थी कमलनाथ के साथ, वो निकल गई। राजस्थान में इनकी बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वो निकल गई। और आपने देखा कि एक जो है तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इनकी एक सरकार वहाँ पे बनी है। और जो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं वो अपने लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, परंतु न्याय का पूरा स्वांग रच रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय लेके निकले हैं, आपको किसी भी राज्य में वहाँ की राज्य सरकार का काम होता है कि वो आपको सुरक्षा मुहैया कराए, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने बाकायदा उनको एक रूट प्लान दिया। उनके साथ SPG चलती है, SPG को वो SPG प्रोटेक्टी हैं, वो सब सारा पहले से डिसाइडेड हो चुका था। पर अब क्या है, राहुल गांधी को तो प्रोपेगेंडा करना है। अब वो राहुल गांधी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। उनके बच्चे टीनेजर हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चों तक को टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी और बोल रहे हैं कि असम का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। एंड आयरनी डाइड 1000 टाइम्स, जिसका पूरा परिवार बेल पे घूम रहा है। राहुल गांधी बेल पे, उनकी माताजी बेल पे, उनका पूरा परिवार बेल पे घूम रहा है और वो दूसरे व्यक्ति को जो है भ्रष्टाचारी बताते हैं। आप बताइए,
ये देश के अंदर 2014 से पहले आप जो तमाम जो है भ्रष्टाचार और घोटालों की लिस्ट सुनते थे, वो किस परिवार के नाम पे थी, किसकी सरकार के नाम पे थी। और वो जो व्यक्ति इतने तमाम भ्रष्टाचार कर चुका हो, जो देश के तमाम जो है खजानात को खाली कर चुका हो, कोल जी, जीजा जी, फलाना जी, डिकना जी, यू थिंक ऑफ अ करप्शन एंड द नेम कम्स अप इज द कांग्रेस। तो आज भी कह रही है कि भारत न्याय यात्रा से जो है वो बीजेपी घबरा चुकी है। देखिए बीजेपी, उनके नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, स्टूडेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा राहुल गांधी को। डरने वाला नहीं है, बब्बर शेर है कांग्रेस का राहुल। हाँ, सबको पता है बब्बर शेर कौन है। भारत माता की जय के नारे लगे थे, बड़ी जोश में एक बब्बर शेर बस से निकला, जितनी फुर्ती से निकला उतनी फुर्ती से वापस आके बस में बैठ गया। पूरी देश ने वो वीडियो देखा। एक इनका चेला वहाँ का अध्यक्ष आसाम का, वो भी बड़ी फुर्ती से निकला, भीड़ में जाके वो भी वापस आ गया। तो शेर कौन है, गीदड़ कौन है, पूरा देश जानता है। जब जब देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं, तब तक एक तथाकथित शेर जो है देश छोड़ के भाग जाता है, या कभी थाईलैंड चला जाता है, या कभी नानी के घर इटली चला जाता है। शेर कौन है, देश की जनता भली भांति जान रही है। अब उस शेर को अचानक से कल मंदिर जाने की जिद आई और वो जो है सड़क पर बैठ गया, बोला नहीं मुझे तो मंदिर जाना है। अरे भाई, तुम्हें, तुम्हारी माता जी को, तुम्हारी पार्टी के अध्यक्ष को, तुम्हारी पार्टी का जो सो कॉल्ड विपक्ष का नेता है, उन सबको जो है मंदिर में आने का न्योता मिला था। तब तो तुष्टीकरण के वोट बटोरने के चक्कर में और जो है एक संप्रदाय विशेष के खास होने के चक्कर में आपने जो है रामलला के मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया। और कल आसाम की सड़कों पर जाकर आप बदहवासी में आप नाटक कर रहे हैं कि जी मुझे मंदिर नहीं जाने दिए जा रहा। अरे भाई, जब तुम्हें मंदिर जाना ही नहीं है, जब तुमने नया गोत्र निकाल लिया, दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण है, जिसके फोर फादर्स मुस्लिम है, वो ब्राह्मण हो गया, और वो जो है आज हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ समझा रहा है। मतलब बाप मर गया अंधेरे में, नाम पावर हाउस। मतलब ढकोसले की हद अगर कोई मचा रहा है आज देश के अंदर, तो राहुल गांधी मचा रहे हैं। और देश की जनता भली भांति उनके इन सारे तिकड़म को समझती है। देश की जनता जानती है, चुनाव समीप है। राहुल गांधी अभी आप देखो, अभी उन्होंने दत्तात्रेय गोत्र बताया है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब चुनाव आते आते वो कहीं अपने आप को नागा साधु ना घोषित कर दें और कह दें कि जी मैं चारों धाम की यात्रा पे निकल रहा हूँ। क्यों? देश की जनता तो उनको जो है बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। आप प्रदेश प्रदेश में उठा के देख लीजिए इनका क्या हाल हो रहा है। हाँ, जहाँ पे इनके संप्रदाय विशेष, इनके चाहने वालों की जनसंख्या डोमिनेंट है, वहाँ निश्चित रूप से इनका वोट पोलराइज हो रहा है, वहाँ जीत रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ये बीजेपी का मंदिर है। इस प्रकार के ये लोग बयानात देते हैं। बीजेपी के राम के जो है दर्शन करने नहीं जाएंगे। जब भगवान की बारी आती है, जब सनातन धर्म की बारी आती है, तब आप उसका जो है उपहास उड़ाने से आप 2 मिनट पीछे नहीं हटते। कभी आप देश की सेना का मान मर्दन करते हैं, तो परसों आप उसी यात्रा में सीआरपीएफ के जो आपकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनका जो है अपमान कर रहे हैं उस सभा के अंदर। और उसके बाद आप चाहते हैं कि देश की जनता जो है 52 साल के एक तथाकथित युवा को जो है देश की सत्ता की जी, सवाल ये भी तो उठ रहा है, गुवाहाटी में जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को जाने नहीं दिया और कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, उसको लेकर कांग्रेस ये भी कह रही है कि इसी रास्ते से जो है वो जेपी नड्डा की यात्रा गुजरी थी, और जब आरएसएस की यात्रा गुजरी तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया, राहुल गांधी की यात्रा को क्यों रोक रही है बीजेपी? देखिए, राहुल गांधी का रूट प्लान ऑलरेडी तय था, और राहुल गांधी को जो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी के आधार पर जो रूट प्लान है, उसके आधार पे जो है राहुल गांधी को अपनी यात्रा। बीजेपी डर गई है। हाँ, राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी व्हेन आई वेक अप इन द क्या अजीब से उनके सेंटेंस होते हैं कि मिड ऑफ द नाइट उठ जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होता है उनको। बीजेपी डर गई है, लिटरली बीजेपी डर गई है। बीजेपी यूँ डर गई है कि अगर राहुल गांधी ने ये न्याय यात्रा नहीं की तो बीजेपी का 300 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि एक राज्य में अगर आसाम की पुलिस नहीं संभल रही है, तो आसपास जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ की पुलिस भी भेज देनी चाहिए, और बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में राहुल गांधी को पूरे देश में घुमाना चाहिए। कम से कम 52 साल के युवा को पता तो लगे देश में राज्य कितने हैं, उन राज्यों का नाम क्या है। जो आदमी यूँ कहता हो कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, उस आदमी को देश के भौगोलिक स्थिति का तो पता होना चाहिए। जिसके पीछे उस पार्टी के हजारों लोग लगे पड़े हैं कि तुम हो एक अगोचर, कि तुम ही बन जाओ हमारे प्राणपति, तुम ही बन जाओ इस देश के प्रधानमंत्री, कम से कम उसको इतनी शिक्षा तो दिलाओ। राहुल गांधी और कांग्रेस की लहर है और इन्हीं स्टूडेंट से मिलने के लिए रोक दिया गया। अमित शाह ने कॉल कर, इतनी जबरदस्त लहर है कि वो लहर किसी को दिखाई नहीं दे रही। इस देश में अभी सिर्फ एक लहर है और वो राम नाम की लहर है, इसके अलावा कोई लहर नहीं है। अगर
किसी को लगता है, जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को जो हर तरफ हरा ही हरा दिखता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो सो कॉल्ड समर्थक हैं या जो राहुल गांधी में भगवान का अक्स देख रहे हैं, उनको भी हरा ही हरा दिख रहा है, उनको लहर दिख रही है। मैं कह रहा हूं भाई, तुम अपनी पार्टी के लोग तो संभाल लो। उधर पप्पू भैया ने न्याय यात्रा निकाली, उनका एक बड़ा नेता उनको न्याय देके चला गया। आज युवा नेताओं में कौन है बताइए कांग्रेस के अंदर? मुझे एक कोई ऐसा युवा नेता दिखा दीजिए जो मतलब जिसकी एक्सेप्टेंस नेशनल लेवल पे हो, या राष्ट्रीय स्तर का कोई एक नेता दिखा दीजिए। बेचारा सचिन पायलट रोध होके अभी चुनाव जीते हैं राजस्थान में अपना। और बता दीजिए, जितने सारे नेता थे सब तो छोड़ के चले गए। राजस्थान हार गई, वो तो चलिए, ये इनके कर्म ही ऐसे हैं। अब ये एक तेलंगाना खुश होके बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं, जैसे इन्होंने पता नहीं देश के अंदर जो है 2/3 बहुमत पा लिया। और मुझे समझ नहीं आता कि इनको किस तरफ लहर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जहां इनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे ताले ठोक रहे थे कि भाजपा तो आ ही नहीं सकती, सुपड़ा साफ हो गया वहाँ पे। और उसके बाद आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए, अब लोकसभा सामने है। लोकसभा सामने इन्होंने एक सो कॉल्ड महागठबंधन बनाया है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी इनको सीटें नहीं दे रही है। ममता बनर्जी इनको जो है बंगाल के अंदर घुसने नहीं दे रही है। कोई भी क्षेत्रीय संगठन इनको चुनाव लड़ने दे नहीं रहा। 543 के जो लोकसभा के सीट हैं, उसमें इनकी 300 सीटों पर लड़ने की औकात नहीं है। ये कह रहे हैं जी हम 260 सीटों पर लड़ेंगे। 260 सीटों पर भी कहाँ लड़ोगे? वो सीटें तो दिखा दो। जब बिहार के अंदर जनता दल इनको नहीं दे रही है, बंगाल के अंदर ना इनको कम्युनिस्ट पैसेज दे रहा है, ना कोई दे रहा है। और उसके बाद अगर इनको लगता है कि ये न्याय यात्रा का ढोंग करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंक लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ये अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मंत्रमुग्ध हो रहे हैं अपने आप में। और ठीक है भैया, बहुत पैसा है कांग्रेस वालों के पास, बाप का माल समझ के उड़ाएं, बहुत कमाया है 60-65 सालों में, देश को लूट के न्याय यात्रा करें। AC के कंटेनरों में बैठ के घूमने में पॉलिटिकल टूरिज्म ही तो हो रहा है, वल्चरिज्म हो रहा है, और क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई है राहुल गांधी को।